हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू लेक्चर एकेडमी। मैं आज आपको हार्ट के बारे में बताऊंगा कि हमारी हार्ट जो है कैसे काम करती है, कैसे यहाँ कहाँ से प्योर ब्लड आता है, कहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है। बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप एक बार देखोगे भी किस तरीके से हम इजी वे में समझ सकते हैं, वो तरीका अपनाएंगे। आप देखोगे बुक में बहुत डिटेल में कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, सिंपल वे में समझेंगे। आइए समझते हैं। ये आपका हार्ट का एक नॉर्मल डायग्राम लिया गया है यहाँ पर, जैसे आपको दिख रहा है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, हार्ट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो। हार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड कर लो? दो पार्ट में। यहां से आपका हार्ट क्या हो गया? दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यहां से क्वेश्चन बनता है कि हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी होती है। तो इसका नाम क्या होता है? आप बोलोगे इसका नाम क्या होता है? सेप्टम। इसका नाम क्या होता है? सेप्टम होता है। यानी ये जो सेप्टम जो लाइन है, हार्ट को दो पार्ट में क्या करती है? हमारे हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करती है। आपको इतना पता होगा, यहां से आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लोगे, ये ड्रॉ कर लिया, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लोगे। तो यहां से दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि भी हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कि कितने कोष्ठक होते हैं? तो आपको दिख रहा है चार चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर, दो चैम्बर, तीन चैम्बर और चार चैम्बर। यहां से एक चीज आपको समझना है कि हमारा हार्ट का लेफ्ट साइड कौन सा होता है? आपका ये होता है लेफ्ट साइड। ये क्या होता है आपका? लेफ्ट साइड होता है। और ये क्या होता है आपका? राइट साइड होता है। ये क्या होता है आपका? राइट साइड। ये हो गया। हार्ट के कितने चैम्बर बन गए? चार चैम्बर बन गए। अब मैं आपको यहां से ये समझाऊंगा कि किसमें प्योर ब्लड आता है, किसमें इम्प्योर ब्लड आता है। देखो, CO2 का मतलब क्या होता है? CO2 का मतलब, अगर जिस ब्लड में CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, यानी जिस ब्लड में CO2 की मात्रा ज्यादा, वो ब्लड कैसा होता है? आप बोलोगे इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड होता है। अगर जिस जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, वो कौन सा ब्लड होता है आपका? प्योर ब्लड होता है। यानी आप यहां से क्या समझोगे कि, यानी कि जिस ब्लड में CO2 की मात्रा ज्यादा, वो ब्लड कैसा होगा? प्योर ब्लड होगा। जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा, वो क्या होगा? प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध रक्त, प्योर का मतलब होता है शुद्ध रक्त। यानी कि आपका जो राइट साइड, देखो, ये आपका हार्ट का लेफ्ट साइड, ये हार्ट का राइट साइड। यानी इधर क्या होता है आपका? CO2 का मतलब क्या होता है? इम्प्योर ब्लड। इधर भी क्या होता है आपका? इम्प्योर ब्लड। O2 का मतलब क्या होता है? प्योर ब्लड। ये भी आपका क्या हो गया? प्योर ब्लड हो गया। सॉरी। यानी कि लेफ्ट साइड आपका प्योर ब्लड और राइट साइड इम्प्योर ब्लड। गाइज, आपको आज की क्लास में समझ में आ जाएगा कि हमारे हार्ट कैसे काम करते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में। उसके बाद हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर। कौन कौन से? ये चारों चैम्बर का आप नाम लिखोगे। ये जो चैम्बर होता है, इसको इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट। एल का मतलब क्या होगा? लेफ्ट। हिंदी इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट ऑरिकल। किसी किसी बुक में इसका नाम क्या होता है? एट्रियम भी होता है। इसका नाम क्या होता है? एट्रियम। इसको लेफ्ट ऑरिकल या इसको क्या बोलते हैं? एट्रियम। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख के बता रहा हूं। ये जो हार्ट का ये क्या होता है? लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम। ये क्या होता है आपका? इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल। और ये क्या आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद ये क्या होता है? आप बोलोगे राइट ऑरिकल। ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका राइट वेंट्रिकल होता है। ये क्या होता है आपका? राइट वेंट्रिकल होता है। अब देखो, यहां से हम क्या कनेक्ट करने वाले हैं? ब्लड वेसल्स कनेक्ट करने वाले हैं। ब्लड वेसल्स क्या होता है? रक्त वाहिकाएं होती है। ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? रक्त वाहिकाएं। यानी ब्लड वेसल्स के भी टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके वेंस और आर्टरी और कैपिलरी। मैं आपको यहां पर आर्टरी और वेंस कनेक्ट करूंगा। देखो, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से और यहां से। देखो, यहां से जो एक आर्टरी कनेक्ट होती है, यहां पर एक आर्टरी कनेक्ट होती है, यहां से इस तरीके से, इस तरीके से यह क्या होता है? एक आर्टरी कनेक्ट होती है। ये, अब इस आर्टरी का नाम क्या होता है? तो आप लोग बताओगे
पल्मोनरी आर्टरी। इस आर्टरी का नाम क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे हिंदी वाले भाई? फुफ्फुसीय धमनी। इसको, इसका नाम क्या है? फुफ्फुसीय धमनी होता है इसका नाम। ये हो गया। ये जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है, ये यहां से कनेक्ट होता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई पल्मोनरी आर्टरी कहाँ कनेक्ट होता है, आप बोलोगे राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। ऐसे कनेक्ट हो गया। इसके बाद यहां से ये कनेक्ट होने के बाद कहां पे कनेक्ट होता है आपका? ये आपका ऐसे कनेक्ट होता है। और यहां पर आपका क्या होता है? लंग्स। यहां पर क्या होता है? लंग्स। अब देखो यहां से लंग्स, यहां पर क्या जाएगा आपका? ब्लड जाएगा। अब लंग्स का क्या काम होता है? लंग्स का क्या काम होता है? ब्लड को शुद्ध करना, प्यूरिफाई करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। यानी ब्लड को क्या करता है? शुद्ध करता है। कैसे? जो लंग्स है, तो ब्लड के अंदर जो CO2 है, ये क्या कर देता है? CO2 को बाहर, आउट, और ऑक्सीजन को क्या करता है? इन। देखो यहां से आपका कैसा ब्लड है? CO2। यहां से CO2 वाला ब्लड गया, इम्प्योर ब्लड गया किसके पास? लंग्स के पास। लंग्स के पास लंग्स ने क्या किया? इसमें से CO2 को बाहर निकाल दिया और ऑक्सीजन को क्या कर दिया? इन कर दिया। तो ब्लड कैसा हो जाएगा? प्योर ब्लड हो गया। फिर ये जो यहां से क्या हो जाएगा? ये यहां से जो ब्लड होगा, ये यहां से ऐसे कनेक्ट होता है। ये चीज क्या होता है? यहां से ऐसे कनेक्ट होता है। ये ऐसे कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हो गया ये। अब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? आप बोलोगे पल्मोनरी वेन। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है? पल्मोनरी वेन। इसका नाम क्या होता है? पल्मोनरी वेन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय शिराएं बोलते हैं इसको। ये हो गया। उसके बाद यहां पर देखो हमारे बॉडी के क्या है? ऑर्गन्स। जैसे मैंने ऑर्गन्स बना लिया ऐसे करके, ये आप क्या हमारे बॉडी के क्या है? ऑर्गन। ये हमारे बॉडी के क्या है? ऑर्गन। इस तरीके से है। यहां पर हमारे ये बॉडी के क्या है? ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स। ठीक है। अब यहां से आपका जो कनेक्ट होता है, यहां से आपका जो कनेक्ट होता है इस तरीके से ऐसे कनेक्ट होता है। ये इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? अयोटा। अयोटा आर्टरी। अयोटा। इसका नाम क्या होता है आपका? इसका नाम होता है अयोटा आर्टरी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अयोटा धमनी बोलते हैं। देखो यहां से, यानी कि ये आपका क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या कनेक्ट होता है आपका? अयोटा आर्टरी कनेक्ट होता है। और ये कहां तक जाता है? ये कनेक्ट कहां से होता है? बॉडी के ऑर्गन से कनेक्ट होता है। ये कनेक्ट होने के बाद यहां से देखो, यहां से आपका क्या कनेक्ट होता है? यहां पर भी बॉडी के ऑर्गन्स है। इस तरीके से बॉडी के क्या है? ऑर्गन्स है। यहां से क्या कनेक्ट होता है? ये देखो, ये ये होता है। ठीक है। अब देखो यहां से आपका क्या कनेक्ट है? अयोटा आर्टरी। यहां पर कनेक्ट क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर सुपीरियर वेना कावा। इसको क्या बोलते हैं? इसको, ये आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें। इसको क्या बोलते हैं? इन्फीरियर इन्फीरियर वेना कावा। वेना कावा। देखो हार्ट, इस तरीके से हार्ट बन गया। हार्ट के कितने चैम्बर? 4 चैम्बर बन चुके हैं। ये हो गया। अब देखो यहां पे क्या कनेक्ट होता है आपका? यहां पर क्या कनेक्ट होता है आपका? वॉल्व्स कनेक्ट होते हैं। इस तरीके से आपका क्या कनेक्ट होता है? वॉल्व्स। ये यहां पर क्या कनेक्ट होते हैं? वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स का मतलब क्या होता है? कपाट होता है।
यहां पर कौन सा वॉल्व होता है? आप बोलोगे ट्राई कस्पिड वॉल्व। क्या होता है? ट्राई कस्पिड वॉल्व। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकपदी। त्रिकपदी वॉल्व का मतलब क्या होता है? कपाट। ठीक है, यहां पर कौन सा वॉल्व होता है? आप बोलोगे बाइकस्पिड वॉल्व होता है। कौन सा होता है? बाइकस्पिड वॉल्व। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विकपदी कपाट। ये आपकी पूरी की पूरी हार्ट की क्या है? अरेंजमेंट है। मैं आपको रिपीट करके समझा रहा हूं, देखो क्या होता है। ये आपका हार्ट का एक नॉर्मल डायग्राम बना दिया। उसके बाद हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करोगे। देखो यहां पर, यहां से क्या होगा? आपका हार्ट के दो पार्ट में डिवाइड हो गए। हार्ट, अगर आपसे पेपर में पूछता है कि हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली मेम्ब्रेन या लाइन, आप क्या बोलोगे? सेप्टम। इसका नाम क्या है? सेप्टम है। उसके बाद यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे तो आप हार्ट के कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर। आपको पता है कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। कितने? 4 चैम्बर। 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। अब इन चारों चैम्बर के आपको नाम पता होना चाहिए। कौन कौन से? इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट ऑरिकल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बायां आलिंद। लेफ्ट वेंट्रिकल, हिंदी में बायां निलय। ये कौन सा वॉल्व है? ये कौन सा चैम्बर है? आप बोलोगे राइट ऑरिकल, यानी कि दायां आलिंद। ये कौन सा आपका? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? दायां नीले। ये आपके 4 चैम्बर ऐसे हो गए। 4 चैम्बर आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो यहां पर वॉल्व ये लगे हुए हैं, आर्टरी और वेन्स लगे हुए हैं। देखो यहां से जो कनेक्ट होता है, ये यहां से लेकर फेफड़े तक, लंग्स तक जो कनेक्ट होता है, इसका नाम क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी। फुफ्फुसीय धमनी इसको बोलते हैं। ये कनेक्ट होता है आपका लंग से। और यहां से देखो, इस लंग से लेकर ये ऐसे यहां तक जो कनेक्ट हो रहा है, लेफ्ट ऑरिकल तक जो कनेक्ट हो रहा है, इसका नाम क्या होता है? पल्मोनरी वेन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय शिराएं बोलते हैं। ये हो गया। फिर आपका ये देखो यहां पर ये जो आपका कनेक्ट है, ये इसको क्या बोलते हैं? अयोटा आर्टरी। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो कनेक्ट होता है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से क्या कनेक्ट होता है? आपका अयोटा आर्टरी कनेक्ट होता है। कहां तक जाता है? हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स यानी कि अंग तक जाता है। ये हो गया। राइट ऑरिकल में क्या कनेक्ट होता है? सुपेरियर, ऊपर की तरफ सुपेरियर वेना कावा और नीचे की तरफ इंफीरियर वेना कावा। ये होता है इस तरीके से, ऐसे। ये हो गया। ये आपका कंप्लीट क्या हो गया? हार्ट के नोमेनक्लेचर हो गया कि भाई किस तरीके से हार्ट, इस तरीके से क्या क्या हार्ट में कनेक्ट होते हैं, किस तरीके से। इसके अलावा देखो हार्ट में ये जो आपका हार्ट में राइट पार्ट है, या हार्ट का क्या है? राइट पार्ट है। राइट पार्ट में 2 वॉल्व, 3 वॉल्व होते हैं कनेक्ट, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। अगर आपसे पूछा जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारे हार्ट में कहां होते हैं, तो आप बोलोगे राइट साइड में होते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व कहां होता है? लेफ्ट साइड में होता है। ये हो गया टोटल। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में हमारी हार्ट कैसे काम करती है, ये पूरे अरेंजमेंट के साथ। इससे पहले मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा साइड में, इस चीज को समझना जरूरी है। देखो ध्यान से, आपको पता है हार्ट क्या करती है? हार्ट हार्ट क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट। हार्ट क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। हार्ट का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। अब देखो होता कैसे, हार्ट कैसे काम करती है, ये आपको अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्या है। अब देखो ध्यान से कैसे होता है। मैं आपको हार्ट कैसे काम करते हैं ये समझा रहा हूं, बिल्कुल भाई बोर्ड पर फोकस रखना। हार्ट का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। अब देखो हार्ट क्या किस मोड में है? अभी मान लो कि हार्ट आपका किस मोड में है? रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब क्या है? नॉर्मल कंडीशन में। अभी आपका हार्ट किस कंडीशन में है? नॉर्मल कंडीशन में है। अब देखो हार्ट नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यहां से नॉर्मल कंडीशन में आपका ब्लड, देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि यहां से आपका ब्लड, देखो यहां से जो आपका ब्लड है प्योर ब्लड, यहां से आपका क्या है? यहां से ये चीज है, देखो ध्यान से। अगर मान लो आपका हार्ट किस कंडीशन में है? आपका रिलैक्स। अभी हार्ट क्या करिए? रिलैक्स। तो रिलैक्स वाले में क्या होता है, यहाँ का जो ब्लड, यहाँ का जो प्योर ब्लड है, यहाँ का जो प्योर ब्लड है, ये हार्ट के इस वाले पार्ट में ऐसे फील हो जाएगा, ऊपर वाले पार्ट में। फिर
यहाँ से जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के, जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स, इस ऑर्गन से हमारा इम्प्योर ब्लड यहाँ पर आएगा। यानी कि क्या समझ में आ गया कि जब हमारी हार्ट क्या कर रही होती है, रिलैक्स करती है, तो यहाँ से जो आपका प्योर ब्लड है, यहाँ का देखो लंग्स ने ब्लड को क्या किया है, प्योर किया है। तो जब हार्ट आपका क्या कर रही होती है, रिलैक्स कर रही होती है, तो यहाँ का देखो, जब हमारी हार्ट क्या करती है, रिलैक्स मोड में होती है, तो यहाँ का प्योर ब्लड इसमें, और यहाँ से इम्प्योर ब्लड क्या होगा, हार्ट के इस वाले पार्ट में एंटर कर जाती है। यहाँ से आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से प्योर ब्लड इसमें, और इस वाले, इन दोनों वाले से क्या हो जाएगा, सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से आपका इम्प्योर ब्लड इस वाले में, इसमें प्योर, इसमें इम्प्योर ब्लड फिल हो चुका है। यानी हार्ट के ऊपर वाले भाग में क्या हो चुका है, आपका ब्लड क्या हो चुका है, फिल हो चुका है, फिल। अब देखो होता क्या है, यहां पर आपका क्या हो रहा है कि यहां पर प्योर ब्लड आ गया, यहां से आपका प्योर ब्लड, और इस दोनों से क्या आ जाएगा, इम्प्योर ब्लड फिल हो चुका है। अब हार्ट किस, अभी ये ऐसा कब हुआ है, हार्ट के रिलैक्स कंडीशन में। अब देखो होता क्या है, उसके बाद हार्ट क्या कर रही होती है, उसके बाद हार्ट को मिलता है सिग्नल। हार्ट को कौन सा सिग्नल मिलता है, ऐसे नोड, हमारे हार्ट के अंदर एक ऐसे नोड होता है, वो ऐसे नोड क्या करती है, सिग्नल लेके आती है। कौन सा सिग्नल, आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या करती है, सिग्नल लेके आती है, और हार्ट को बोलती है कि भाई तेरा काम क्या, अब कॉन्ट्रैक्ट करना। तो हार्ट क्या करेगी, यहां से हार्ट क्या करेगी, अब रिलैक्स के बाद क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। अब हार्ट ने क्या किया, यहां से देखो हार्ट ने क्या किया है, ऊपर वाले में ब्लड भर चुका है, अब हार्ट क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ऐसे दबेगी, ऐसे जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसे दबेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट करते ही क्या हो जाएगा, आपका ये वाला वॉल्व आपका यहां से, ये वॉल्व यहां से खुल जाएगा, और ये वॉल्व आपका यहां से कैसे खुल जाएगा, ये वॉल्व यहां से खुल जाएगा, और ये वॉल्व यहां से खुल जाएगा। जैसे हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हार्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये वॉल्व, ये जो आपका वॉल्व दिख रहा है, कपाट दिख रहा है, ये खुल जाएगा, ये खुल जाएगा। यहां से आपका प्योर ब्लड ऑर्गन्स के पास, और यहां से इम्प्योर ब्लड हार्ट से बाहर लंग्स के पास। और ऐसा पूरा प्रोसेस होता है किसमें, आपके हार्ट वाले में। मैं आपको रिपीट दोबारा समझा रहा हूं, कैसे हार्ट कैसे काम करती है, रिपीट कर रहा हूं आपको, देखो कैसे। हार्ट अभी आपका किस में है सॉरी, हार्ट अभी आपका किस में है, रिलैक्स कंडीशन में। अब रिलैक्स कंडीशन में क्या होता है, जब हार्ट रिलैक्स कंडीशन का मतलब है नॉर्मल कंडीशन में है, तो हार्ट क्या कर रही होती है, रिलैक्स कर रही होती है। तो जब हार्ट रिलैक्स करती है, तो यहाँ का ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला, यहाँ का प्योर ब्लड इस वाले में, और यहाँ से यहाँ का जो आपका ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ का इम्प्योर ब्लड क्या हो जाएगा, इसमें। यानी इसमें प्योर ब्लड, इसमें इम्प्योर ब्लड क्या हो चुका, भर चुका है, यहाँ पे भर चुका है। फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद जो हार्ट के पास आएगा सिग्नल। कौन सा सिग्नल, आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है, सिग्नल आता है किसके पास, हार्ट के पास। कौन लेकर आता है, ऐसे नोड। उसके बाद जैसी सिग्नल आएगा हार्ट के पास, हार्ट क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। हार्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करते ही ये वॉल्व खुल जाएगा, ये वॉल्व खुल जाएगा। यहां से आपका इम्प्योर ब्लड हार्ट से बाहर, इस तरीके से इम्प्योर ब्लड आपका हार्ट से बाहर, और यहां से आपका प्योर ब्लड क्या हो जाएगा, हार्ट से बाहर, ये ऑर्गन्स के पास, और ये जो है इम्प्योर ब्लड लंग्स के पास चला जाएगा। ये पूरा हार्ट का इस तरीके से वर्किंग है कि हमारी हार्ट एक्चुअल में कैसे काम करती है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, आपसे पूछा जाएगा भाई ट्राइकस्पेड वॉल्व कहाँ होता है, बाइकस्पेड वॉल्व कहाँ होता है। आपसे पूछा जाएगा फुफ्फुसीय धमनी कहाँ कनेक्ट होता है, आप बोलोगे राइट वेंट्रिकल में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अयोटा आर्टरी कहाँ कनेक्ट होता है, आप बोलोगे लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगर आपसे पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि हमारे लंग से कौन सा आर्टरी कनेक्ट होता है, तो आप बोलोगे पल्मोनरी आर्टरी हमारे लंग से कनेक्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा हमारे हार्ट में कहाँ कनेक्ट होते, तो आप क्या बताओगे, राइट ऑरिकल। ये एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि हमारे हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है दो पार्ट में, इसका नाम क्या है, सेप्टम। ये आपका इतना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं आपको लिख के साइड में बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हार्ट में, हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे हार्ट के बाहरी लेयर पर, देखो ये जो आपका हार्ट दिख रहा है, ये इस तरीके से हार्ट के बाहरी लेयर पर, इस लेयर पर, हार्ट के बाहरी लेयर पर एक मेम्ब्रेन होता है। ये जो आपको हार्ट दिख रहा है, हार्ट के एक बाहरी मेम्ब्रेन, हार्ट के बाहर में एक मेम्ब्रेन होता है इस तरीके से,
इसको क्या बोलते हैं, आउटर कवरिंग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट के आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन का नाम बताओ, तो क्या बताओगे, आप बोलोगे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या होता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हृदय आवरण, आवरण झिल्ली। अगर आपसे पूछा जाएगा हमारे हार्ट को कवर करने वाली मेम्ब्रेन कौन सी होती है, या आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन, तो आप क्या बोलोगे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फिर ये कहाँ कनेक्ट होते हैं, ये कहाँ कनेक्ट होते हैं, ये कहाँ कनेक्ट होते हैं, कौन से वॉल्व होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हार्ट से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और, अगर आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कितने होते हैं, 4, 1 2 3 और 4। आज थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चीज को अच्छे से समझोगे, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।